कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर तियोंग की फीलिंग शंकुक के लिए बढ़ती ही जाती है और उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इस वक्त वो शंकुक से प्यार करने लगी थी और उसे इसी बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो शंकुक से प्यार करे। बट शंकुक के एक्शंस, उसकी केयर करने का तरीका, उसका प्यार करने का तरीका तेई को इस बात पर मजबूर कर रहा था कि वो शंकुक से प्यार करे और उसका दिल धीरे धीरे शंकुक को एक्सेप्ट करने लगा था। उसका मन करता था सब कुछ भुलाकर, पास्ट को भुलाकर आगे बढ़े, तो शंकुक के साथ खुश रहे, पर वो इसे नहीं कर पा रही थी सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से, और वो चीज थी उसका प्रॉमिस जो कि उसने शंकुक से किया था। उसने शंकुक से प्रॉमिस किया था कि शंकुक एक दिन जरूर रोएगा, उसके लिए रोएगा। अब ते नहीं चाहती थी कि शंकुक कभी भी रोए क्योंकि शंकुक को खुश देखकर उसे काफी अच्छा लगता था। इन बीते कुछ दिनों में शंकुक ते की काफी ज्यादा केयर करता है, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता है और इसी वजह से ते अब समझ जाती है कि शंकुक बदल चुका है और अब वो ते को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि उसकी केयर करना चाहता है, उसका ध्यान रखना चाहता है, उससे प्यार करना चाहता है। पर एक बात तो यहाँ पर कंफर्म थी कि ते को शंकुक से धीरे धीरे प्यार हो रहा था। You little devil, मम्मा को इतना परेशान मत करो। Oh my God, तुम ठीक हो ना ते? I hate this Jungkook, I hate this feeling, I hate this. It's okay ते, सब ठीक हो जाएगा। You will be fine, love. डॉक्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे ये सारी फीलिंग्स इतने महीनों बाद क्यों स्टार्ट हुई है। योर ग्रेस, इट्स ओके, ये आपका बेबी है, एक ट्रू ब्लड का, और ऐसा होता ही है योर ग्रेस। ओह गॉड, बट मुझे उसकी फिक्र हो रही है, वो दिन रात उल्टियाँ करती रहती है, उसे सोने तक का टाइम नहीं मिलता। योर ग्रेस, मैंने ये कुछ गोलियां लिख कर दी है, देखिए अगर इनसे कुछ असर होता है तो। क्या मतलब तुम्हारा इनसे कुछ असर होता है? एक्चुअली योर ग्रेस, ये बेबी आपका यानी कि एक ट्रू ब्लड का है, ये बेबी बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसलिए जाहिर सी बात है कि मम्मा को ज्यादा तंग करेगा ही, इससे मम्मा को थोड़ी तकलीफ तो होगी योर ग्रेस। मुझे अब खुद के किए पर पछतावा हो रहा है, दूसरे से नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर, यू कैन गो। श्योर ग्रेस, आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट क्वीन, फ्यूचर क्वीन आपको बुला रही है। क्या वो ठीक तो है ना? चलो। Oh my moon goddess, ते फिर से? You are responsible for this, Yuan Shunkook. इसे मेरे अकेले की गलती नहीं है ते। Yeah, please no more lecture. I'm not in mood. Oh God, please hold me. मैं गिर जाऊंगी। It's okay, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। This is your fault, Shunkook. I swear, मैं तुम्हें आज से मेरे करीब कभी नहीं आने दूंगी। और अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो जाओगी ते। Shunkook? ऐसे मुझे घूरना बंद करो शंकुक। अब तुम मुझे डरा रहे हो शंकुक। बट मैंने कहा डराया तुम्हें? स्माइल, इट्स क्रीपी। तुम्हें तो स्माइल करना भी नहीं आता। क्या क्या सच में? हाँ सच में। क्या तुमने कभी स्माइल नहीं किया? क्या तुम्हें सच में स्माइल करना नहीं आता? इतना बुरा कौन हंसता है? ओह आई एम सो सॉरी, मैं चलता हूँ, मैं तुम्हें और नहीं डराना चाहता। और यहाँ से शंकुक चला जाता है। गॉड, मैंने उससे ऐसा क्यों कहा? मुझे ही बुरा लग रहा है अब। शिट योंग, शिट, ये क्या कर दिया तूने? और मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है उसके बाद? शंकुक यहाँ पर मिरर के सामने खड़े होकर स्माइल करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर हो भी आता है। ओह माय गॉड, ये किस तरह से हंस रहे हो तुम? आई मीन योर ग्रेस, अभी ऐसे क्यों हंस रहे हो? ओह माय गॉड, होबी ऐसे कौन आता है? ये क्या तमीज है? आई एम सो सॉरी योर ग्रेस, एक्चुअली मैं तो सबसे मिलने आया था और आपकी स्माइल, ओह माय गॉड, प्लीज स्टॉप स्माइलिंग, इट्स क्रीपी। क्या सच में मेरी स्माइल इतनी बुरी है? तो आपने किसे कह दिया? मैंने कहा कि उसे और बेबी को डर लग रहा है मेरी स्माइल से। योर ग्रेस, वो इसीलिए क्योंकि आपकी स्माइल बहुत ज्यादा अच्छी है और वो आपको ये चीज बताना नहीं चाहती थी, बस इसीलिए उसने आपसे झूठ बोला। तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं सच बोल रहा हूँ योर ग्रेस, मैं मजाक नहीं कर रहा। ओह, तो इसका मतलब उसे मेरी स्माइल अच्छी लग रही है।
अब देखना तू उसे आग मैं मशहूर कर दूंगा उसके दिल को मेरे लिए बूम बूम करने के लिए। कुछ दिन बीत जाते हैं और डे की प्रॉब्लम ऐसे ही चलती रहती है। उसे ना ही तो ये बेबी सोने देता है और ना ही कुछ खाने देता है। वो जैसे ही कुछ खाती है उल्टियाँ करने लगती है और जैसे यहाँ पर डे उठती है वैसे वो गिरने वाली होती है कि थैंकफुली शंकु उसे बचा लेता है टाइम पर। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, दैट वाज टेरिफाइंग। क्या तुम ठीक से सो नहीं रही होते? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, तुम अपना काम करो। चारित्री यहाँ पर सोई होती है और उसे फिर से उल्टियाँ होने लगती है। दूसरी तरफ शंकु को यहाँ पर नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं। नो 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 प्लीज नो। अब मैं क्या करूँ? मुझे ये नहीं पसंद, ये नाइटमेयर्स, मुझे डर लगता है इनसे। मुझे टै के पास आना चाहिए, पर क्या उसे ये पसंद आएगा? और यहाँ पर शंकु जैसे ही टै के रूम में एंटर करता है वो दिखता है कि फिर से उल्टियाँ कर रही होती है। ओह गॉड, I feel dizzy। शंकु, मुझे चक्कर आ रहे हैं। It's okay टै, I'm here। Don't go शंकु। पर तुम इट्स ओके, अगर तुम्हें नहीं रुकना है तो मत रुको। मुझे अपनी बात दोबारा रिपीट करना नहीं पसंद। ठीक है, मैं रुकता हूँ। तो आज तुम्हारा मेरे रूम में आना कैसे हुआ? एक्चुअली नाइटमेयर्स की वजह से। ओके, टेल मी। पर ओह, मुझसे एक सेट मत करना कि मैं तुमसे ये कहूँगी कि इट्स ओके शंकु। अगर तुम अब रेडी नहीं हो तो फिर बताना। देखो, तुम्हें बाद में नहीं तो भी बताना ही है और इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी बता दो, क्योंकि मुझे भी नींद नहीं आ रही है शंकु। एक्चुअली ये मेरी फैमिली के बारे में था। हाँ शंकु, बताओ क्या था? उस वक्त मैं 23 साल का था जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था और ये वही रीजन था जिसकी वजह से मैं मिक्सचर से नफरत करता था। पर तुम्हारे आने के बाद सब चेंज हो गया। मैं 3 साल का था जब उन मिक्सचर्स ने हमारे घर पे हमला किया था। तब मैं नहीं जानता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और उन मिक्सचर्स से मेरे मॉम डैड को और मेरी छोटी बहन मेरी आंखों के सामने मार दिया था और उसी से मैं मिक्सचर से नफरत करने लगा था। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि उन मिक्सचर से आखिर ऐसा क्यों किया था, क्योंकि मेरे चाचा ने उसकी बेटी का रेप किया था। पर मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि मेरे चाचा की सजा उसने मेरी पूरी फैमिली को क्यों दी। और इसी वजह से उस दिन से आज तक मैं मिक्सचर से नफरत करते आया हूँ, क्योंकि मैंने अपने मॉम को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, अपनी छोटी बहन को और अपने पापा को भी। शंकु की स्टोरी सुनकर यहाँ पर टेके आंसू निकलने लगते हैं, पर शंकु नहीं रोता है फिर भी। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें रुला दिया। हाउ कैन यू बी दिस हार्टलेस जंगुक? तुम्हें अभी भी रोना नहीं आ रहा है? तुम्हारी स्टोरी सुनकर मुझे रोना आ गया। आई एम लाइक दिस बचपन से। मुझे बस यही सिखाया गया था कि ट्रू ब्लड कभी रोते नहीं है। इसका मतलब क्या तुम उस दिन भी नहीं रोए थे जिस दिन तुम पैदा हुए थे? उस दिन तो मैं शायद रोया था, पर तुम इतनी सारी बातें इतनी डिटेल्स में कैसे याद रख सकते हो शंकु? तुम उस वक्त सिर्फ 3 साल के थे। आई एम ट्रू ब्लड थे और ट्रू ब्लड की मेमोरी कोई आम चीज नहीं होती है। आई एम टायर्ड शंकु। यहाँ पर शंकु की गोद में सर रखकर सो जाती। क्या तुम मुझ पर दया खाकर ये सब कर रही हो? तुम्हें जो समझना है समझो, आई डोंट केयर। मैं यहाँ पर दे के साथ मैं यहाँ पर कैसे सो गया? नो नो, आई वांट आइसक्रीम। शंकु कल यहाँ पर सोया था, पर क्यों मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि वो मेरे साथ सोया था? क्यों मुझे अच्छा लग रहा है कि वो मुझे ऐसे हक करके सोया है? मुझे इतनी टाइटली क्यों हक कर रहा है मुझे? आज शंकु बेबी इज हर्ट। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? शंकु, सब ठीक है, वापस सो जाओ। फिर तो तुमने क्यों बोला कि बेबी को हर्ट हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज्यादा जोर से पकड़ रखा था, इसलिए मुझे दर्द हो रहा था। आई एम सॉरी दे, मुझे तुम्हारे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, बट आई एम सॉरी। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि बेबी को कोई तक शंकु, एवरीथिंग इज फाइन।
सच में ये करना चाहती हो? आई डोंट नो जंगकुक, मेरा खुद की बॉडी पर कंट्रोल नहीं है। जंगकुक रुको रुको। आई एम सो सॉरी ते, मैंने कुछ गलत किया। ते यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती और फिर से उल्टियाँ करने चली जाती है। आई हेट दिस जंगकुक, आई हेट दिस बेबी। सो गाइस, आप लोगों में से काफी लोगों को नहीं पता है कि ओमेगा, अल्फा और बीटास क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर ज्यादातर स्टोरीज जो सुनते हैं वो होती है वेयरवॉल्व्स और वैम्पायर्स की। और इसमें 3 तरह के लोग होते हैं, यानी कि अल्फा, बीटास और ओमेगास। अल्फास जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिनके पास सारी पावर होती है, वो कहीं भी जा सकते हैं। बीटास जो होते हैं वो से थोड़ी नीचे लेवल वाले होते हैं, यानी कि बीच के लोग। और अल्फास में गर्ल्स और बॉयज दोनों अल्फास हो सकते हैं, और बीटास में भी दोनों गर्ल और बॉयज दोनों बीटास हो सकते हैं। और जितनी आज तक स्टोरियाँ मैंने सुनी है उनमें बीटास जो है वो प्रेगनेंसी कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर बात जब करो थर्ड लेवल की, यानी कि ओमेगास, जो कि लड़कियों की तरह होते हैं। ओमेगास में बॉय ओमेगा मिलना बहुत ज्यादा रेयर होता है और गर्ल ओमेगा तो कॉमन ट्रेस होती है। अक्सर स्टोरीज में हम थियोंग को बॉय ओमेगा के रूप में देखते हैं, पर यहाँ पर बॉय और बॉय की स्टोरी ज्यादा लोग पसंद नहीं करते, इसलिए हम लोग यहाँ पर ते को एक लड़की की तरह दिखाते हैं और ते यहाँ पर एक लड़की ओमेगा है। और रही तरह की मिक्सचर होने के बाद तो वो मिक्सचर अपने मॉम डैड की वजह से बनी है, क्योंकि उसकी मॉम एक वेयरवॉल्व थी और उसके डैड एक वैम्पायर। और अब बात है ट्रू ब्लड की। ट्रू ब्लड क्या होता है? तो ट्रू ब्लड वो होते हैं जो बहुत सालों बाद सिर्फ एक बार ही जन्म लेते हैं और वो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। उनकी ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। और अब बारी आती है मेट बॉन्ड की। मेट बॉन्ड क्या होता है और ये मेट थिंग क्या होता है? आप लोगों ने कई बार सुना होगा क्लासमेट्स या फिर सोलमेट्स, पर यहाँ पर जो मेट्स होते हैं उनकी बात थोड़ी डिफरेंट होती है, यानी कि ये जो मेट थिंग होती है ये होती है इनके लविंग वन। इस तरह के सोलमेट्स होते हैं जिनकी जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है, वैसे ही वेयरवॉल्व्स और वैम्पायर में भी होता है। ये मेट थिंग यानी कि इन दोनों के बॉन्ड ऊपर से ही बनकर आती है और इन लोगों के जो मेट होते हैं इन्हें उन्हीं के साथ रहना पड़ता है, उन्हीं के साथ शादी करनी पड़ती है, उन्हीं के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है। और अगर ये लोग मेट बॉन्ड को तोड़कर किसी और से शादी करना चाहते हैं तो यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि मेट बॉन्ड को तोड़ना कोई आसान बात नहीं होती है। यहाँ पर बहुत सारे उन्हें रिचुअल्स पूरे करने पड़ते हैं और इसलिए वेयरवॉल्व्स और वैम्पायर में लोग अपने मेट का सालों तक इंतजार करते हैं। जब तक वो अपने मेट से नहीं मिल जाते तब तक ना ही वो किसी से प्यार करते हैं और ना ही किसी से शादी करते हैं। यहाँ पर मेट बॉन्ड वेयरवॉल्व्स से मिलना तो बहुत ही ज़्यादा आम बात है, बट वैम्पायर्स में ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और कुछ रेयर लोगों को ही अपने मेट्स मिल पाते हैं, यानी कि कुछ रेयर लोगों की जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। बाकी सब यहाँ पर अपनी मर्जी से किसी से भी प्यार कर सकते हैं, किसी से भी शादी कर सकते हैं। और रही बात जंगकुक और ते की, इन दोनों की बॉन्ड पहले से ही ऊपर से बनकर आई थी, पर ये दोनों इस बात से अनजान थे। और जब इन दोनों को इस बात का पता लगा तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जंगकुक यहाँ पर बहुत सालों पुराना है। I mean, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 300 साल से ऊपर। और ते यहाँ पर अभी अभी जन्म लिया है, उसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा कम है और इसलिए जंगकुक की शादी हो चुकी है, उसका बेबी भी हो चुका है। क्योंकि ते ने तब जन्म नहीं लिया था, उसे नहीं पता था कि उसकी मेट सच में है। उसकी दादी ने उसे ये सारी बातें बताई थी कि उसकी मेट है और उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी है उस मेट को पाने के लिए। बट जंगकुक ने कभी इस बात पर यकीन नहीं किया था, क्योंकि उसे लगता था कि ये सारी फैंटेसीज हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ऐसा रियल में हुआ। यहाँ पर जो अल्फाज होते हैं, उनके जो ओमेगास होते हैं उन्हें वो मैं ओमेगास बुलाते हैं, और जो ओमेगास होते हैं वो अपने अल्फा को मैं अल्फा करके बुलाते हैं, क्योंकि ये उन्हें अच्छा लगता है। हाँ, मैंने बहुत ज्यादा बातें कर दी और मुझे लगता है कि आप लोगों के दिमाग से ऊपर से गया होगा, तो फिर से दोबारा सुन लेना। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उन चीजों को अगले एपिसोड में क्लियर कर दूंगी। ओके।